रात का घुप अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा, खामोशी को चीरती हवा, न कोई बोलने वाला न कोई सुनने वाला। जिंदगी की कल्पनाओं से उलट चलता वक्त और ठीक उसी वक्त तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवान। जो इन्हीं हालातों से रोज रूबरू होते हैं। जिस वक्त देश की सियासी सुर्खियों के ट्वीट फेसबुक होते हुए तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लाइक और शेयर के बीच झूल रहे होते हैं, उसी वक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर बीएसएफ के जवान सरहदों की हिफाजत में लगे रहते हैं। उनका इम्तिहान देश के इत्मीनान से होता है। हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हौसलों की शक्ल ले लेते हैं और हर हौसले पर होता है एक जवान का नाम, जिसकी मुट्ठियों में 24 घंटे मुल्क की सीमा की सुरक्षा होती है। हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के बीच हैं, उन्हें और उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपना ये सफर रात को शुरू किया। मौसम भले ही कैसा भी हो, जब आप और हम सो रहे होते हैं तो सीमा पर ये जवान देश के लिए जगा होता है। रात के 2 बज रहे हैं। ठंड इतनी है कि मेरे हाथ माइक को पकड़ते हुए कांप रहे हैं। इतनी ठंड में सीमा सुरक्षा बल का ये जवान बड़ी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहा है। आइए इनसे जानते हैं कि ऐसा कैसे कर लेते हैं। आपको ठंड नहीं लगती है? नहीं मैडम, हमें ठंड नहीं लगती है। हमारे पास कोट है और इतना इंस्ट्रूमेंट है और इतनी हमें प्रैक्टिस है, इतना हमें यहाँ का ट्रेनिंग है और इतना हम देश के लिए कुछ भी हम कुर्बान दे सकते हैं। ये वो इलाका है जहाँ से दुश्मन हमें और हम दुश्मन को आसानी से देख सकते हैं, साथ ही उस पार की हर हरकत को, क्योंकि यहाँ सरहदों की कोई दीवार नहीं बल्कि तारों की बाढ़ है, जिसके आर पार आदमियों का अक्स साफ नजर आता है। सुबह के 6 बज रहे हैं, ठंड का मौसम है। इतनी सुबह सुबह ये आप क्या करवा रहे हैं? हम ये हमारी पार्टी भेजी हुई जो कि खुरा चेकिंग कर रही है, और ये खुरा चेकिंग हम इसलिए करते हैं कि रात के समय में जब हमारे जवान यहाँ एसीपी करके जाते हैं तो रात के समय में इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया की तरफ कोई आदमी क्रॉस ना हुआ हो। अगर वो क्रॉस होता है तो हम चेक करते हैं। चेक करने से अगर उसका निशान हमें मिलता है तो हमें यकीन होता है कि यहाँ पर कोई क्रॉसिंग हुई है। अगर कोई खुरा वहाँ नहीं मिलता तो इसका मतलब ये है कि हमारे जवान जो ड्यूटी कर रहे थे बिल्कुल मुस्तैदी से कर रहे थे और किसी प्रकार की कोई क्रॉसिंग नहीं हुई है। इसीलिए हम रात सुबह के टाइम में ये खुरा चेकिंग की प्रक्रिया करते हैं। इनके साथ चलते चलते कब रात से सुबह हुई पता नहीं चला। ये हर आहट को सुन रहे हैं और इनकी पैनी नजर अंधेरे को चीरती हुई दुश्मन की हर हरकत पर है। कौन आता है? दोस्त, पहचान के लिए 2 कदम आगे बढ़। आज रात की पहचान लक्ष्मण। आ जाओ। इस जगह को बीओपी कहते हैं। बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट। बीओपी वो जगह है जहां ड्यूटी से फ्री होकर जवान आता है। इसे एक तरह से जवान का घर भी कह सकते हैं। जिस बीओपी पर हम मौजूद हैं, वो शहर से 4 घंटे दूर है। यहाँ आसपास कोई गांव नहीं। आप और हम खाना चाहें या खरीदना चाहें तो बाजार जा सकते हैं, लेकिन यहाँ सबसे पास का जो बाजार है
वो 1.5 घंटे दूर है। यहाँ आने जाने के लिए बीएसएफ की गाड़ियों के अलावा कोई साधन नहीं। यहाँ तक कि पानी भी टैंकरों से सप्लाई करना पड़ता है। रोज़मर्रा की जो आम ज़रूरतें हैं इनकी तो हम रेगुलर स्टॉकिंग करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे एक रूटीन बना हुआ है जिसमें लगातार जो हमारे सप्लाई की गाड़ियां हैं वो पीछे शहर से या बटालियन हेडक्वार्टर से बीओपीज़ के लिए जो ज़रूरी सामान होता है उनको लेकर चलती रहती हैं। इतनी मुश्किलों में भी जवान अपनी खुशियों के पल चुनते हैं अपने तरीके से। किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को गाना। गड्डे ते ना चढ़दी गड्डी रे ते ना चढ़दी चढ़े आंदे टट्टू ते टप चढ़दी बोलो तारा रारा कंजरी कलोल करदी बोलो तारा रारा कंजरी कलोल करदी बोलो तारा रारा हाय माने राजोड़ारी महिमा प्यारी लागे माय हिंगर रची में जावा ओ जियो घूमर रची में जावा। आप कहाँ के रहने वाले हो? गुजरात का। क्या नाम है आपका? शैलेश भाई। हरियाणवी हो गए, राजस्थानी हो गए, अब कुछ गुजराती सुनते हैं। सोने दो लाल सोने दो हम जीने हाँ बर जो लाल सोने दो हम जीने हाँ बर जो लाल सोने दो लाल सोने दो गुवाहाटी जाबो। अलग अलग राज्यों से आए इन जवानों के लिए इनका यूनिट भी एक परिवार है, जिसके साथ मस्ती के पलों में ये सब कुछ भुला बैठते हैं। तू चिंता न कर रे गोरी ओ हे रिंजल को समझना फूटे पछि तिर्सना जिन्दगानी दर्पण छाया हाम्रो गोर्खाले कति व्यथाहरू सहेर इतिहासमा कथा तक लेखेकै छ। ಒಟ್ಟಗತ್ತ ಕಟ್ಟಿಕೋ ಕಟ್ಟಿಯಾಗ ಒಟ್ಟಿಕೋ ಒಟ್ಟಿ 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 पार। बहुत बढ़िया। आज एक बात तो समझ में आई कि बीएसएफ का जवान न केवल ड्यूटी बहुत अच्छे से करता है, लेकिन डांस हो या गाना हो, हर चीज में मुस्तैद ही है। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। एक सीमा प्रहरी जो है उसका सुबह और शाम सिर्फ सीमा ही है, तो ये 24 घंटे के लिए ही सीमा पे तैनात रहते हैं। इसमें बारी बारी से सभी की तैनाती इसमें चलती रहती है, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, उसकी चिंता किए बिना टोटल हम लोग सीमा पर ही अपनी जो अधिकांश ज़िंदगी है उसको व्यतीत करते हैं। काम चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, इनके चेहरों पर कोई शिकन नहीं, इनके उत्साह में कोई कमी नहीं। दिन भर की थकान के बाद भी ये जवान अपने साथियों के साथ उनकी हर खुशी में इस तरह शामिल होते हैं। सीमा सुरक्षा बल का ये जवान किस तरह से करता है देश की सीमाओं की सुरक्षा, बताएंगे एक ब्रेक के बाद। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना। सीमाएं बुलाए
तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही। इस जगह को व्यू पॉइंट कहते हैं। गौर से देखिए, सामने जो दिख रहा है वो इलाका है पाकिस्तान का, जहां की बीओपी साफ दिख रही है और दिख रहे हैं उनके रेंजर्स, जिनकी नजर हमारे जवानों पर है। पर देश को दुश्मन से बचाने के लिए हमारे जवान हमेशा तैयार हैं। My number 12129670, Constable Jackie Singh, 56 Battalion, F Company, प्लाटून नंबर 16, सेक्शन नंबर 2 का रबरमैन हो। मेरा जिम्मेवारी क्या का इस प्रकार है। अजामाए लूपुर का बाएं किनारा, मुस्ताफुर सन बाएं किनारा से बटलान दूर तक बाएं हाथ। अदादाइने लूपुर का दाहिने किनारा, इसी बटलान दूर तक दाएं हाथ। बाएं हाथ से लेकर दाहिने हाथ तक मेरे जिम्मेवारी क्या का है। इसी में निकलने वाले दुश्मन को मेरे भैया से बर्बाद करूंगा। आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। बिना शकील कमांडर के हुक्म मुझसे नहीं छोड़ूंगा। जय श्रीमान। आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। बिना सीनियर कमांडर हुक्म मोर्चा नहीं छोड़ूंगा श्रीमान। जय श्रीमान। मैं नंबर 11060140, आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। बिना सीनियर कमांडर हुक्म के मोर्चा नहीं छोड़ूंगा श्रीमान। जय श्रीमान। इन जवानों को कुछ इस तरह तैयार किया गया है। आंख पर पट्टी बांधकर एक हाथ से अपने हथियार को लोड करने में चंद सेकंड लगते हैं। लंबी चौड़ी तार की बाड़ें हों, वो भी मुल्क की सीमा पर, तो दरवाजा किसी सवाल से कम नहीं। इस फेंस के उस पार पाकिस्तान है और ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये बहुत मुश्किल से खुलता है। मेरे साथ मिस्टर कंडारी हैं, आइए इनसे जानते हैं ये दरवाज़ा कब और कैसे खुलता है। ये जो आप सीमा फेंसिंग देख रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फेंसिंग, ये एक्चुअली इंटरनेशनल बाउंड्री पर नहीं लगी हुई है, बल्कि ये 150 गज हिंदुस्तान की तरफ है। इसका मतलब कि इस फेंसिंग से आगे 150 गज तक भारत की ज़मीन है, और क्योंकि आगे की ज़मीन हमारी है तो हमें कई कारणों से आगे की ज़मीन पर जाना होता है। जैसे हमारे लड़के ड्यूटी करने के लिए आगे के इलाके को हमने डोमिनेट करना है, या इस इलाके में तो खेती नहीं हो रही है, कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ की इस बाढ़ के आगे भी खेती होती है। तो इस कारण से इस फेंसिंग में बीच में गैप में ये गेट्स दिए गए हैं, जिससे कि हमारे लोग इस गेट को खोलकर आगे डोमिनेट करने के लिए जा सकें। तो दिन में कितनी बार ये गेट खुलते हैं?
ये काफ़ी हद तक तो ये सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है, और अदरवाइज जब हम सुबह के टाइम पर खुरा चेकिंग करते हैं, जब हम देखते हैं कि कोई रात के समय हमारे इलाके में घुस तो नहीं आया, तो उस कारण हम सुबह जाकर एक बार फुटप्रिंट चेक करते हैं आगे इलाके में, तो मॉर्निंग में एक बार तो हम गेट को खोलते ही हैं। इसके सिवा अगर हमें कभी जीरो लाइन पर जाकर पेट्रोलिंग करनी है या चेक करना है, डोमिनेट करना है, तो तब उस गेट को खोला जाता है। या किसी भी विशेष परिस्थिति में होने पे, किसी खास कारण से अगर हमें आगे जाने की ज़रूरत होती है, तब इन गेट्स को खोला जाता है। ये महज तारों की दीवार नहीं, बल्कि तारों की गंगा है। गंगा कहने के पीछे वजह उसकी लंबाई है, क्योंकि देश के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान की सरहदों का ज्यादातर हिस्सा हिंदुस्तान में राजस्थान को छूता है। ये दायरा तकरीबन 1000 किलोमीटर का है। सीमा सुरक्षा बल के इस जवान की यूनिफॉर्म में क्या कुछ स्पेशल है? इसमें पहली बात तो जैसे इनकी यूनिफॉर्म है वो इस तरह से बनाई जाती है, इसका प्रिंट इस तरह से होता है कि ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर जाए, ताकि कोई भी आदमी इनको बहुत आसानी से ना देख सके। इसको कैमोफ्लेज प्रिंट बोलते हैं। जैसे कि जो हम बैकग्राउंड के साथ मिलता जुलता कलर है, ताकि इस जवान को जल्दी से आइडेंटिफाई ना किया जा सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनका जो कलर है, ये जो पीछे की हमारी ब्राउन और ग्रीन बैकग्राउंड है, उससे मिलता जुलता है। इसी तरह से इन्होंने जो जर्सी पहन रखी है, एक तो जर्सी क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है, तो ये जर्सी इनको ठंड के मौसम से बचाती है, और ऊपर से इसका कलर भी इस तरह से है जो बैकग्राउंड के साथ काफ़ी हद तक मैच करता है, और इनको दूर से देख पाना उतना आसान नहीं होता। आप देख रहे हैं कि इन्होंने एक अपनी नेम प्लेट लगा रखी है। ये नेम प्लेट इनके आइडेंटिटी को दर्शाती है, ताकि हमें पता चले कि ये कौन जवान ड्यूटी कर रहा है। और आप जैसे देख रहे हैं कि इनके नेम प्लेट के आगे इनका ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है। ये इसलिए कि अगर हमारे किसी जवान को कभी कोई इंजरी होती है या किसी भी तरह की आवश्यकता पड़ती है, तो हम जब तक उस जवान को कहीं एवेक्यूएट करते हैं, तब तक हम उस ब्लड ग्रुप के लोगों को तैयार कर सकें, उसमें टाइम जाया ना हो। इसलिए जैसे ही किसी जवान को कोई इंजरी होती है, तो हम आगे हेडक्वार्टर्स को बता सकें कि हमें इस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के आदमी को हमेशा तैयार रखना है। इसके सिवा अगर आप देखें तो इनके शूज़ हैं, नीचे आप देखेंगे इनके शूज़ की खासियत की थोड़े ऊंचे हैं, एंकल हाइट तक ये जूते हैं। और ये इनका एक तो सोल देखिए, काफ़ी मजबूत सोल है, जो इनको कोई कांटा या कोई चीज़ इस जूते के अंदर नहीं चुभ सकती है। और ऊपर से इन्होंने जो अपनी पैंट है, इसको अपने जूते के अंदर टक इन कर रखा है। उससे ये एडवांटेज है कि अगर एक तो क्योंकि इस इलाके में बांडी सांप जो वाइपर स्नेक है वो काफ़ी होता है, और बिच्छू काफ़ी होते हैं, तो अगर कोई स्नेक बाइट करता है तो एंकल हाइट तक भी अगर वो डंक मारता है, तो ये जवान उस स्नेक बाइट से प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा कोई भी बिच्छू या कोई भी छोटा मोटा कीड़ा इनके पैरों के पैंट के रास्ते इनके पैरों में नहीं जा सकता, जो कि उस कीड़े से इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और जो इन्होंने आप देख रहे हैं, इनकी पैंट में बड़ी बड़ी जेबें हैं, जो डिफरेंट तरह का सामान अपनी जेबों में ये रख सकते हैं। इन्होंने एक राइफल पाउच लगा रखा है, जिसमें कि ये अपना एम्युनिशन रखते हैं। और कि जैसे एक जवान के पास जितना भी एम्युनिशन होता है, एक मैगज़ीन तो इन्होंने भर के अपनी राइफल में लगा रखी है, और बाकी एम्युनिशन जो है वो इनके एम्युनिशन पाउच में है। अगर आप इनके सिर पर देखें तो एक हेलमेट इन्होंने पहना हुआ है। ये किसी भी तरह की फायरिंग और शेलिंग के दौरान इनके हेड को प्रोटेक्ट करता है। तो ये और इन केस अगर कोई जवान इंजर हो जाए तो क्या होता है? मैम, इसके लिए अगर कोई भी जवान अगर इंजर हो जाता है, तो हमने एक एवेक्यूएशन प्लान बनाया होता है। वो जिस तरह की सिचुएशन है, सिक्योरिटी सिचुएशन है, और उसके सिवा जिस तरह का टेरेन है, उस हिसाब से हम पहले से प्लान करते हैं कि हम किस तरह से इस जवान को एवेक्यूएट कर सकते हैं। अगर हमारे इलाके में रोड है तो हम उसको गाड़ियों से एवेक्यूएट करते हैं। अगर वहाँ पे रोड नहीं है तो ऊँट के द्वारा उसको एवेक्यूएट किया जा सकता है। और अगर उसको कहीं किसी बड़े हॉस्पिटल में पहुँचाने की ज़रूरत है, तो जब तक हम उसको रोड से हेडक्वार्टर या नियरेस्ट हेलीपैड तक ले जाएंगे, और वहाँ पे हम हेलीकॉप्टर को रिक्वेजिशन कर सकते हैं, जाकि उसको आगे कहीं ले जाना हो तो हेलीकॉप्टर से भी उस जवान को एवेक्यूएट किया जा सकता है। यानी बहुत कठिन परिस्थितियों में ये जवान काम कर रहे हैं, लेकिन सीमा सुरक्षा बल ने इनको पूरी सुविधा और इनकी सुरक्षा के लिए कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। पूरा प्रयास किया जाता है कि अगर एक जवान जो कि देश के लिए इतना सब कुछ करता है, तो हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। सरकार की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से हमेशा प्रयास रहता है कि जितनी सुविधाएं और जितनी सुरक्षा उस जवान को मुहैया कराई जा सकती है, तो वो कराई जाए। तो इस तरह से पूरी कोशिश की जाती है कि जवान को किसी भी इवेंचुअलिटी होने की हालत में उस जवान को पूरी मेडिकल सुविधा मिले।
1965 में हुए पाकिस्तान से युद्ध के बाद अपनी सीमाओं को महफूज रखने के इरादे से एक नई फोर्स की जरूरत महसूस की गई। तब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वजूद में आया। इस हिसाब से ये साल बीएसएफ का गोल्डन जुबली ईयर भी है। जवानों के जिम्मे सिर्फ सीमा की सुरक्षा नहीं, बल्कि आसपास के गांव और उनके बाशिंदे भी हैं, जिनके बीच ये जवान अपना कुछ वक्त बिताते हैं। कैसे, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।